जय हिंद। जैसे कि हम आप लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्लास थी लेकिन हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम। अगर मैथ के स्टूडेंट्स हो आप, अगर ये थ्योरम नहीं पढ़े तो जान लो कुछ भी नहीं पढ़े। अगर इस चीज को आपने नहीं जाना तो जान लो कुछ भी नहीं जाना। ये थ्योरम भैया रामानुजन, हमारे देश के महान मैथमेटिक्स माननीय रामानुजन जी के द्वारा खोजी गई थी। ये आपका एक प्रकार का पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स बोले तो विरोधाभास, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कहने का सेंस ये हो कि ये प्लस प्लस जोड़ते जा रहे हैं लेकिन अंतिम में आंसर माइनस क्यों आ जा रहा है। प्लस प्लस वैल्यू जोड़ते रहे हैं लेकिन तब भी अंतिम में वैल्यू हमारी क्या हो रही है, निगेटिव में आ रही है। इस चीज को हमारे देश के महान मैथमेटिक्स रामानुजन ही जानते थे और कोई भी नहीं जानता था। तो आइए इस थ्योरम के बारे में आप लोग आज पढ़ते हैं अच्छी तरीके से और इसको सिद्ध भी करेंगे हाँ ऐसा किस प्रकार से आता है। तो देखो भैया, इसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा दो सीरीज और चर्चा करेंगे, दो सीरीजों के बारे में और बताएंगे। अगर वे सीरीज आ गई तो जान लो ये भी आपको आ जाएगी। ठीक, एक मिनट। हाँ, इस थ्योरम को हमने क्या बताया भैया, ये आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है, हमने बताया विरोधाभास कि भैया प्लस 1 2 3 जोड़ते जोड़ते चले जा रहे हैं अनंत तक, वैल्यू अंतिम में माइनस में क्यों मिल जा रही है। तो यह थ्योरम हमने बताया आपको कि केवल आप अपने देश के महान मैथमेटिशियन रामानुजन, माननीय रामानुजन ही जानते थे और कोई भी नहीं जानता था इसका सोल्यूशन कि आखिर ये कैसे होगा। तो आइए हम आप लोग शिद्दत के साथ इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले आपको दो सीरीजों के बारे में और अध्ययन करना पड़ेगा, तब इसको हम आप लोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। अगर भैया हम इस सीरीज को कैपिटल एस कर दें, क्या कहते हैं, कैपिटल एस कहते हैं, कैपिटल अगर इस सीरीज को एस कर दें और दो सीरीज हम और पढ़ा रहे हैं, मान लो इस सीरीजों को हम ए कर दें। पहले वाले सीरीज हम ए कह रहे हैं, एक 1 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक चले जाएं। ठीक, एक सीरीज हम इसको बना रहे हैं और एक सीरीज हम मान ले रहे हैं बी सीरीज, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट डॉट ऐसे करते करते अनंत तक चले गए। ठीक, ये दो सीरीजें हैं, समझ गए बात को। चाहे आप इक्वेशन बना के चलो, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बना लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम क्या करें भैया, समीकरण 1 से या सीरीज ए से। ठीक, समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देखिएगा। ए बराबर 1 को हमने पहले लिखा और इन सभी में -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस कॉमन करो, बस इतनी काम हो गया। माइनस कॉमन लिए, ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। ये वाला -1 बन जाएगा, माइनस वाला +1 बन जाएगा, प्लस वाला -1 बन जाएगा, फिर माइनस वाला +1 बन जाएगा। ऐसे डाल करते चले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात ना। क्या किए, ध्यान देखो, पहले हमने सीरीज ए को उठाया, इस 1 को ऐसे ही रखा है। ठीक, इस 1 को ऐसे ही रखा है और इन सभी में हमने माइनस कॉमन ले लिया। ये 1 ऐसा ही है, वैसा ही, सब वैसे ही, सिर्फ जब माइनस बाहर ले लिए तो चिन्ह सबका बदल गया। समझ में आ रही बात। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर 1 माइनस, जरा देखो ये कुछ आपका ऊपर से मैच कर रहा है क्या, यही पूरक ए है। सीरीज ए आप क्या लिखे हो, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करते करते आप चले जा रहे हैं। +1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे अल्टरनेट करते चले जाए। तो ये आपका पूरा क्या है, पूरा आपका ए सीरीज ही तो है, ए सीरीज ही तो है ना। तो मतलब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, समझ में आ रही बात। फिर से देख लो, हम क्या कह रहे हैं कि ये कथन सिद्ध करना है, क्या ये सही है कि नहीं है।
तो इसके लिए हमने सीरीज ए माना। आपको 1 1 1 करते चले जाना, बस चिन्ह को अल्टरनेट प्लस माइनस देखना है, बस सीरीज को कैसे याद रखोगे। और बी वाला 1 2 3 करते चले जाना है ना तक वैसे, और चिन्ह क्या करना है प्लस माइनस करते जाना है, बस समझ में आ रही बात। ये याद करने का तरीका है। फिर हम क्या करेंगे कि अब इस a को ले आएंगे इधर, 2a बराबर 1 हो गया, इधर आया प्लस में a जुड़ गया, 2a हो गया। अब इधर से 2 गया भाग हो गया, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2। कोई दिक्कत है क्या किसी समझने में? नहीं ना, चलो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। a माइनस बी, यहाँ आप लोग लिख लेना माना, ठीक, हम माने सीरीज इतना लेट करें, अंग्रेजी बोले तो लेट किए हैं, सपोज किए हैं, ठीक। सीरीज ए इतना है, बी इतना है। अब क्या करना है, सीरीज ए में से बी को घटा रहे हैं, ठीक, ए में से बी को घटा रहे हैं। तो ए माइनस बी में क्या करेंगे, ए माइनस बी बराबर ए के स्थान पर ए को रखो, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 डाट ऐसे करते चलेंगे। और भी आप लिख सकते हो अनंत तक, -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1, ठीक, एक ब्रैकेट। फिर घटाना है, माइनस बी की वैल्यू लिखो, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डाट करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले वाले देखो 1, इसको घटाओगे तो ये माइनस अंदर पूरा होगा, -x प्लस, अब ये -1 है, ठीक। अब दूसरा वाला देखो +2 हो गया, क्या हो गया, +2 हो गया। समझ में आ रही बात नहीं? समझ में आ रही बात ना। इस बात को पहले लिखा, इसमें से इस वाला घटाया, माइनस अंदर प्लस के -1 यहाँ लिखा, ठीक। उसके बाद इसमें ब्रैकेट -+2, फिर उसके बाद +1 को अंदर लिखा, +1 है तो प्लस में ही लिखेंगे अंदर, यहाँ चिन्ह लगाओ या लगाओ कोई मतलब ही नहीं, ठीक। उसके बाद इसको लिखा, इस वाले +1 को ना। अब तीसरा वाला देखो प्लस -3 फिर उसके बाद आपको चौथा वाला देखना है, +-1, चौथा वाला क्या है, माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस, फिर देखो पांचवा वाला देखो, +1 और पांचवा वाले इसमें क्या है, ये माइनस प्लस माइनस, ठीक। कोई दिक्कत है क्या समझ में? आगे चलो। और इसमें छठा वाला क्या है, ये वाला है ना, 1 2 3 4 5 6, -1 और माइनस प्लस डाट कोई दिक्कत समझ में बताओ नहीं ना। फिर से एक बार मैच करा लो, क्या गलती नहीं किए, 1 -1 प्लस ये प्लस -1 और दूसरा वाला +2, फिर +1 लिखे, फिर तीसरा वाला -3, फिर चौथा -1, चौथा इसमें +4, पांचवा +1 और -+, फिर -1 और प्लस, ठीक है ना। चले आगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ठीक। ये क्या बचा आपका 1, ये क्या बचा -2, ये क्या बचा +3 बचा ना, ये क्या बचा -4, ये क्या बचा +5, ऐसे डाल कर, ठीक। a माइनस बी बराबर, ये किसका मान है जरा हमको बताओ तो, b का मान। देखो b बराबर 1 - 2 + 3 - 4 + 4 - 6 से काटे जाएंगे, देखो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 से अनंत तक चले जाएंगे। तो a माइनस बी बराबर, इसको क्या रखेंगे हम b। कोई दिक्कत क्या समझने में
चाहे समझ ना पाओ तो लिख लो, यहाँ भी लिख देना, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, ठीक, यहाँ लिख लो समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से b बराबर कर दिए। अब क्या करोगे, इस वाले b को इधर ले जाओ, a बराबर 2b हो गया, ठीक। अब 2 को इधर बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा, a/2 इज इक्वल टू b। b को हम इधर लिख रहे हैं और इधर इसको करके a का मान क्या है 1/2। कोई दिक्कत क्या समझने में, नहीं ना। चले आगे। अब इसका बटे 1 करोगे पलट जाएगा, b बराबर 1 ऊपर गया 2 इसके साथ है, मतलब 1/2 दूना 6। b का मान कितना मिल गया 1/4। कोई दिक्कत समझने में आपका, चले आगे। चलो देखो अब आपको क्या करना है भैया, b माइनस s, b में से s को घटा देना है, b में से s को घटा देना है, बराबर देखो b का मान क्या है, यही सीरीज, ठीक। पहले ब्रैकेट में 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डॉट डॉट, ठीक। फिर उसके बाद माइनस यस की वैल्यू क्या है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट, ठीक। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलो अब क्या लिखेंगे b माइनस s इज इक्वल टू, अब फिर वैसे घटाओ जैसे हमने यहां पर घटाया था, फिर वैसे घटाओ 1 - 1 प्लस -2 और माइनस प्लस -2, समझ में आ रही बात ना। दूसरे वाले घटाते हैं, इसका अंदर इसमें गुणा करेंगे माइनस का, माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद प्लस 3, तीसरा वाला माइनस अंदर गुणा कराया था -3 प्लस चौथा वाला -4 और इसमें गुणा कराया तो माइनस प्लस -4, फिर उसके बाद प्लस पांचवा वाला प्लस चाहे लिखो या ना लिखो 5 और इसमें पांचवा वाले -5, ठीक। नीचे लिख दे रहे हैं स्टेप को, छठवां वाला -6 है, इसमें गुणा कराया तो माइनस प्लस कोई दिक्कत समझने बताओ, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो तुरंत, नहीं चले फिर आगे बढ़ो, नहीं प्रॉब्लम ना, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलो b माइनस s इज इक्वल टू, ये 1 1 0 घट गया, ये -4 बच गया, ये भी 0 हो गया, ये -8 बच गया, ये भी 0 हो गया, ये कितना बचा -6 12, दोनों माइनस चिन्ह है, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। आप यहाँ चाहे प्लस लगाओ कोई चीज तो क्लियर नहीं, डाटा ठीक, कोई दिक्कत समझने बता दो, किसी को नहीं होनी चाहिए। चलो जब नहीं होनी चाहिए b माइनस s इक्वल टू -4 अगर कॉमन ले लें तब 1 + 2 + 3, किसी दिक्कत को क्या बताओ, -4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ 1, यहाँ से -4 कॉमन लिए तो 2, यहाँ से कॉमन लिए तो 3, ऐसे अनंत चलता चला जाएगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं ना। चले आगे फिर b माइनस s इक्वल टू -4, ये जरा वैल्यू बताओ किसकी है, तो ऊपर देखो यस बराबर 1 + 2 3 + 4 5 अनंत चलते जाएंगे, वही तो वैल्यू है, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं यस, ठीक। अब इधर सॉल्व कर देते हैं, b माइनस s इधर सॉल्व कर देते, इस s को इधर ले आएंगे, b बराबर
-4s प्लस s। कोई दिक्कत समझ में नहीं है? तो b बराबर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3s -3s। अब क्या करेंगे, 3 को इधर भगा दो तो यस बराबर क्या हो जाएगा आपका b अपान -3। समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? चलो फिर यस बराबर b का मान कितना है? 1/4। b के स्थान पर 1/4 पूरे का बट्टा -3। इसका बटे 1 मानोगे, 1 ऊपर जाएगा, 3 इसके साथ आएगा। ठीक, तो यस बराबर आपका क्या हो गया भैया 3 इसके साथ है, 1 ऊपर गया तो 1/- एस बराबर तो एस की वैल्यू क्या है आपकी, जरा रख दो, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट इंफिनिटी बराबर -∞। ये कैसे हुआ? यस कहाँ से है? यहाँ से ना, यस की ही वैल्यू तो है ये पूरी, यस बराबर इतना है ना, तो यस के स्थान पे नाम रखिए। क्या हो गया आपका हेंस ग्रुप। बहुत प्यारे से मैथमेटिशियन आपके थे रामानुजन। कोई भी दिक्कत हो भैया आप पूछ सकते हो, फिर से कहोगे हम रिपीट कर दे, अगर समझ में आया हो अच्छे से तो नोट करिए, जान लो। अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, ये नहीं पढ़ा तो जान लो कुछ भी नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे जानकारियां आपको मिलते रहेंगे आपके इस लक्ष्य अकेडमी वाले चैनल पर। शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए, आपको इसी तरीके से बहुत कुछ क्वेश्चन देंगे।